नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश जांगिड़ जयपुर में लैप्रोस्कोपिक और बैरेट्रिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम हर्निया के इलाज के लिए दूरबीन से की जाने वाली एडवांस टेक्निक की बात करेंगे, जिसकी मदद से बड़े साइज़ के हर्नियाज़ को बहुत छोटे छोटे चीरे लगाकर ऑपरेट कर दिया जाता है। यह एक प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें पेशेंट की रिकवरी रेट बहुत फास्ट होती है और पेशेंट अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में 3 से 4 दिन बाद ही लौट सकता है। इसे हम लैप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। यह एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी छोटे चीरे से होने वाला ऑपरेशन। दोस्तों, पहले जानते हैं हर्निया क्या और क्यों होता है। हर्निया मसल्स की वीकनेस व तनाव दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है। हर्निया तब होता है जब आपकी मांसपेशी या टिश्यू के कमज़ोर हो जाने की वजह से शरीर के ऑर्गन जैसे कि आंत बाहर की तरफ आने लगती है और यह स्किन के नीचे एक बल्ज या स्वेलिंग की तरह दिखाई देने लगती है। हर्निया जन्मजात भी हो सकता है या एडल्ट में भी डेवलप हो सकता है। एडल्ट्स में या वयस्कों में कोई भी कारण जिसकी वजह से पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हों, वह हर्निया का कारण बनता है। बढ़ती उम्र मांसपेशियों को कमज़ोर करती हैं, इसीलिए बुजुर्गों में अक्सर हर्निया देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर में कोई भी कारण जो पेट का प्रेशर बढ़ाता है, वह आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर करता है और कमज़ोर मांसपेशियों के कारण हर्निया होने लगता है। जैसे कि लंबे समय से खांसी या कब्ज़ रहना, भारी वज़न उठाना, चाहे वह आप अपने काम की वजह से करते हो या आप अपनी एक्सरसाइज के दौरान हेवी वेट लिफ्ट करते हो। प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में पेट का प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा पेट की मांसपेशियों पर अगर कोई चोट लगी हो या फिर पेट की मांसपेशियों पर सर्जरी की गई हो, उसके कारण भी पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हर्निया का कारण बनती हैं। इस बीमारी की शुरुआत में यह स्वेलिंग रिड्यूसिबल होती है, मतलब जब आप लेट जाते हैं या फिर इसे हाथ से अंदर प्रेस करते हो तो यह अंदर चली जाती है, परंतु जैसे जैसे यह बीमारी बढ़ती है यह स्वेलिंग इरिड्यूसिबल हो जाती है, यानी वापस अंदर नहीं जा पाती। दोस्तों, हर्निया कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंग्वाइनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया। इनमें सबसे कॉमन है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया में फैटी टिश्यू या आंतों का कोई हिस्सा पेट के निचले हिस्से ग्रोइन से बाहर आने लगता है। यह आमतौर पर पुरुषों में मिलता है। दूसरा है फीमोरल हर्निया, जो कि महिलाओं में कॉमन है। इसमें आंतों का भाग या फैट ग्रोइन के कमज़ोर पार्ट से या किसी डिफेक्ट से बाहर आने लगती है। इसमें भी अपर थाई पे स्वेलिंग पाई जाती है। अम्बिलिकल हर्निया नाभि के पास। इंसिजनल हर्निया पहले हुई पेट की सर्जरी के इंसिजनल साइट के पास मिलता है, जहां से टिश्यू बाहर आने लगता है और स्कार के पास एक स्वेलिंग बना देता है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया पेट के ऊपरी हिस्से में बनता है। शुरू में हर्निया स्क्रोटम, ग्रोइन या पेट में सिर्फ एक स्वेलिंग बनाता है, पर टाइम के साथ इसके दूसरे लक्षण भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि स्वेलिंग की जगह दर्द होना, सामान उठाते समय दर्द होना, स्वेलिंग का धीरे धीरे बढ़ना। हर्निया को डायग्नोस करने के लिए मरीज का क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। स्वेलिंग के कंटेंट पता करने के लिए सोनोग्राफी कराई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि अंदर से कौन सा अंग बाहर आ रहा है। वह फैट भी हो सकता है या आंत का कोई भाग। दोस्तों, हर्निया का इलाज मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होता है। शुरू में दर्द और इन्फ्लामेशन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दी जाती हैं, पर ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है सर्जरी। कई बार हर्निया की स्वेलिंग के कंटेंट की ब्लड सप्लाई में रुकावट हो जाती है, जिससे गैंग्रीन हो सकता है। ऐसा होने पर इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। हर्निया का ऑपरेशन 2 तरीकों से होता है। नंबर 1 लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से और ओपन टेक्निक से। इसमें से सुपीरियर टेक्निक है लैप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी, जिसे हम आम भाषा में दूरबीन से की जाने वाला ऑपरेशन भी कहते हैं। यह सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया यानी पेशेंट को पूरा बेहोश करके किया जाता है। यह एक की होल सर्जरी है। इसमें
पेट पर छोटे छोटे 3 इंसिजन लगाए जाते हैं, फिर 3 पोर्ट्स डाले जाते हैं जो कि 5 mm और 10 mm के होते हैं। इसके बाद CO2 गैस से पेट को इन्फ्लेट किया जाता है। यह गैस बिल्कुल सेफ़ गैस है, इससे पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इन इंसिजन्स की लोकेशंस पेट पर अलग अलग हो सकती है, यह डिपेंड करता है हर्निया किस प्रकार का है, परंतु कॉमनली इनमें से एक इंसिजन नाभि के पास लगाया जाता है। सबसे पहले सर्जन नाभि के पास में बनाए हुए इंसिजन से एक इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर डालते हैं जिसे टेलीस्कोप कहा जाता है। इस टेलीस्कोप के पीछे कैमरा लगा होता है और इस कैमरे की मदद से सर्जन अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को बाहर मॉनिटर पर देख सकता है। इसके बाद अन्य इंस्ट्रूमेंट को दूसरे पोर्ट से डाला जाता है और हर्निया सैक को सेपरेट किया जाता है। अंदर एक जालीनुमा प्रोलिन मैश लगा दी जाती है। इस मैश की मदद से पेट की मांसपेशियों में जो डिफेक्ट है उसे कवर कर दिया जाता है और मजबूत कर दिया जाता है। यह मैश बिल्कुल सेफ़ होती है। ऑपरेशन के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स और गैस बाहर निकाल दिए जाते हैं। इंसिजन को टाँकों से या स्टेपलर से बंद कर दिया जाता है। हर्निया की सर्जरी के लिए यह दूरबीन से की जाने वाली लेप्रोस्कोपिक टेक्निक बेस्ट होती है, क्योंकि इससे किए जाने वाले ऑपरेशंस में छोटे इंसिजन लगाए जाते हैं जिससे ऑपरेशन के बाद दर्द ना के बराबर होता है। रिकवरी अच्छी और जल्दी होती है। इस सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शंस का रिस्क भी बहुत कम होता है। अगले दिन ही पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आप घर जाके अपने रूटीन काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, पर आप जो भी काम करें अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हल्के काम और लाइट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जल्दी रिज्यूम करने से आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है। नहाते समय आप घाव को गीला होने से बचाएं। आप 4 से 5 दिन बाद अपने काम पर लौट सकते हैं। हर्निया के ऑपरेशन के बाद आपको कब्ज से बचाव करना चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर आपको फाइबर रिच डाइट लेने के लिए कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है और उसके साथ साथ आपको स्टूल सॉफ्टनर भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। दोस्तों, कई बार एडिशन की वजह से इस सर्जरी को ओपन टेक्निक में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ओपन टेक्निक में बड़ा इंसिजन लगा करके सर्जरी की जाती है और उसमें डिलेड रिकवरी होती है। हॉस्पिटल स्टे लंबा होता है। ओपन में बड़े इंसिजन के घाव को भरने में टाइम लगता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी रहता है, जबकि लेप्रोस्कोपिक टेक्निक में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। इसीलिए आजकल इस लेप्रोस्कोपिक टेक्निक को हर्निया ही नहीं बल्कि गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, मोटापे की सर्जरी के लिए भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। आशा है मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। मैं डॉक्टर महेश जांगिड़, लेप्रोस्कोपिक एंड बैरेट्रिक सर्जन, जयपुर में कार्यरत हूँ। किसी भी प्रकार की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसके अलावा हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर और बैरेट्रिक सर्जरी की विस्तृत से जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।